महेश भट्ट मेरे सेट पे एक बार आए थे और ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मेरे को कोई विश्वास करेंगे, बट आई रिमेम्बर भट्ट साहब ने मेरे को कहा था कि इफ दिस इज टेलीविजन देन व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर फिल्म। वाओ, ये फ्रेमिंग है, तेरी थॉट है, क्योंकि हमने एक दुनिया बनाई थी मैंने उसकी। मेरी जर्नी जो है 1995 में एज ए डायरेक्टर आया हूँ। आंखें नाम का एक सीरियल था दूरदर्शन पे, और एक बहुत पॉपुलर शो भी था CID और आहट, मैं उसका एडिटर हुआ करता था। और मैं ऑनलाइन एडिटर भी रहा हूँ। एट अ टाइम मैं स्विच 10 कैमरे करता था। वाओ, तो बहुत छोटी उम्र से मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो मैं फिर जी में किया हूँ, सोनी में किया हूँ, स्टार में किया हूँ, और फिर मैं जितने मेरे शोज आए आदर वो सालों तक चले हैं या उसका लंबा स्पैन चला है। तो मैंने पूरा एक एपिसोड में 12 एक्टर का एग्जिट लिखा था। I don't know how many awards I must have got for director. So I always say a perfect team can give a award to a director. प्रोड्यूसर के हालात को देखा है मैंने, और वो आदित्य मेरा दोस्त है, आदित्य नारायण सिंह, जो अभिमन्यु सिंह के बड़े भाई है, और उनका सबसे बड़ा भाई चंद्रचूड़ सिंह है। फिर जब मैं काम करने लगा, पैसे कमाए, तो मेरे को लगा, मेरे बचपन में मर्सिडीज देखता था तो मैंने अपने लिए मर्सिडीज भी खरीदी। अब उसे ऊब गया, मैंने बेच दी। तो ऐसे नहीं कि मैं ग्रीड नहीं है, मेरे को एक शौक था, मैंने पूरा शौक अपने काम से पूरा किया। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से हूँ, और वो भी बहुत फिल्म इंडस्ट्री वाले एरिया से हूँ, जुहू से। अरे वाह, जिसके इर्द गिर्द फिरोज खान, जिसका नाम लीजिए, वो सब रहते हैं, और हम सब इनके साथ इंटरेक्ट करता था। मेरे घर के सामने अमिताभ हो, जया बच्चन हो, या जो भी हो, ये सारे लोगों की शूटिंग्स होती थी। जिन्नत अमान जी की शूटिंग, हर एक की शूटिंग होती थी, और हम लोग ऐसे इंटरेक्ट करते थे जैसे एक, हमें एक्टर को या किसी को देखना कोई बड़ा वो इशू नहीं था, क्योंकि वो हमारे यहाँ घूमते थे, हमारी सोसाइटी में घूमते थे। जाल साहब का कहना है कि एक RK और एक RR बोथ नोज द कटिंग पॉइंट ऑफ ट्रॉली। मोशन में कैसे काटना सीन है उसको पता है। नाउअडेज हर किसी का, कोई भी अगर उसको इंडस्ट्री में कुछ भी काम करना है तो एक के बहुत ये हो गया कि फिल्म मेकिंग कोर्स करना चाहिए, या ये पर्टिकुलर कोर्स करना चाहिए, सिनेमाटोग्राफ का कोर्स करना चाहिए। सर आई डोंट थिंक आपने कोई कोर्स किया, आपने तो रियल लाइफ कोर्स किया ना सर। तो सर फिर आपने थ्रिलर और जो हॉरर बनाया, यू मेड योर मार्क इन दैट। मतलब आपके टाइम में ऐसे बोला जाता है कि जो आपने बनाए हैं वो वर लाइक बेंचमार्क थे फॉर अदर्स टू सी वेयर दे कम। पर उस टाइम पे और भी कुछ थे, लाइक इन फिल्म्स में देयर वाज विशेष फिल्म हु वाज मेकिंग हॉरर, and Ram Gopal Verma ji were making horror. How come you didn't work with either of them? But same time I released my feature film रोक। रोक में काफी अच्छी कास्टिंग थी उस टाइम पे। तनुश्री दत्ता, उदिता गोस्वामी, सचिन खेडेकर, शाद रंधवा, आरिफ जकारिया, अश्विनी कलसेकर, मुरली शर्मा। फिर मैंने मराठी फिल्म जानीवा बनाई। वो अगेन बहुत बड़ा केस था, 30, 35, 40 साल पहले। एक KM में नर्स का रेप हुआ था। मेरे भाई ने कहा था पिकअप करो, हमाल बनो, लेबर बनो, मगर अपना टारगेट मत छोड़ो। मुझे पता था कि मैं एक दिन डायरेक्टर बनूंगा, और मैंने ये सब काम सिर्फ डायरेक्टर बनने के लिए किया है। मैंने एक बहुत अच्छा एक 1 आवर एपिसोड बनाया था रिश्ते के लिए, जो उस टाइम पे इंटरनेशनल सैटेलाइट अवार्ड के लिए गया था। ऐसा दौर, जब एक टाइम था कि इंडस्ट्री में रोमांटिक वाज लाइक द बिगेस्ट जॉनर, बाकी सबको वो डोमिनेट करता था। तो आपने रोमांटिक शोज के ऊपर क्यों नहीं काम किया, एंड व्हाई यू वर्कड इन थ्रिलर? एंड तो मैं जनरली ना हॉरर देखती नहीं हूं, देख लो, मैं बहुत बड़ी डरपोक बिल्ली हूं, मैं आपको पहले बता रही हूं। नहीं, लाइट्स वाइट ऑन करके लाइट्स ऑन करके सर, ऑब्वियसली इतने पैशनेट भी होते हैं लोग सर, लाइट्स ऑफ करके। सुमित ने पिक्चर प्रोड्यूस की, तो सुमित दैट टाइम had got married second time to फराह एक्ट्रेस। तो उनकी एक बहन है, एक ही बहन है उनकी, टब्बू एक्ट्रेस। तो टब्बू पिक्चर देखने आई थी लोग, तो मुझे वो बहुत डरती है, मुझे ऐसे लगता है फील्स, आई मीन उससे बेहतर एक्ट्रेस मेरे को मिली नहीं, देखी नहीं, और बहुत अच्छी इंसान है, वेरी गुड, वेरी हम्बल, वेरी स्वीट लेडी। शी सॉ रोक एंड वो बोली कैसा हॉरर फिल्म बना है। दिस वाज योर जॉनर, और आपने ये किया। जब मैंने आपसे पूछा भी कि विशेष फिल्म्स हैं, बट फिर भी दैट क्वेश्चन वाज लेफ्ट unanswered. Why did you work with those banners? So sir, आपने आई थिंक आपने स्टार्ट किया तब से आपने बहुत सारे बड़े बड़े बैनर्स को, आज जो अब हम बड़े बैनर्स बोलते हैं तब वो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे,
जब आपने स्टार्ट किया था. So you saw that growth and you saw that change इंडस्ट्री में, अदरवाइज भी चेंज. तो क्या फीलिंग था, मतलब इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया था इंडस्ट्री में और आज की जो इंडस्ट्री है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है और क्या फंक्शनैलिटी में डिफरेंस आपको फील होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो. मैं हूं आंचल दुबे और आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं डायरेक्टर राजेश रणसिंगे जी. इन्होंने बहुत सारे टेलीविजन के शोज डायरेक्ट किए हैं, जैसे CID, आहट, फेयर फाइल्स, अदालत और बहुत सारे. इनकी फिल्में भी बहुत सारी इन्होंने डायरेक्ट की है, जैसे कि रोक. तो ये थ्रिलर और हॉरर फिल्म्स को सबसे ज्यादा डायरेक्ट कर चुके हैं. एंड इनका उस जॉनर में जो होल्ड है और जो नाम है पूरे इंडस्ट्री में, मैं आज समझ गई वो क्यों है. हमने बहुत सारी बातें की. उन्होंने मुझे टीवी वर्ल्ड का और जो फिल्म वर्ल्ड है उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी. उनकी जर्नी हमें जानने मिली और आज बहुत कुछ मैंने सीखा उनसे. मुझे बहुत मजा आया ये पॉडकास्ट करके और मुझे जानकारी मिली कि वो जब स्टार्ट किया था उन्होंने, ही स्टार्टेड एज अ कैमरा असिस्टेंट और वहां से धीरे धीरे करते हुए देन ही बिकेम एन एडिटर एंड उसके बाद फिर वो डायरेक्शन में आए और धीरे धीरे कैसे उन्होंने ग्रेजुअली अपना नाम बनाया, अपनी जगह बनाई इस इंडस्ट्री में. इट वॉज अमेजिंग. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा. थैंक यू. हेलो सर, वेलकम टू द एडी शो. धन्यवाद. और आपके शो में आने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत लगने वाला मुझे ऐसे लग रहा है, जो कि मैं हूँ नहीं. क्या सर, बिल्कुल भी नहीं. आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या आपने, मुझे तो आप बहुत हैंडसम लगते हैं सर. बस ठीक है, मुझे यही पूछना था सर. अच्छा, कंफर्मेशन लेना था, हो गया. बताइए सर, आपकी शुरुआत कैसे हुई? सो बिफोर वी स्टार्ट, थोड़ा सा एक ब्रीफ आपका वर्क प्रोफाइल जो आपने अभी तक किया है उसके बारे में, योर जर्नी, एंड देन वील स्टार्ट कि आप कैसे आए थे इंडस्ट्री में. हाउ डिड यू स्टार्ट, एज व्हाट डिड यू स्टार्ट? मेरी जर्नी जो है 1995 में एज ए डायरेक्टर आया हूँ. आंखें नाम का एक सीरियल था दूरदर्शन पे. तो उसकी काफ़ी लंबी कहानी है. मैं अगले वाले प्रोसेस में बताऊंगा. मैं कहाँ से आया हूँ मैं ये बताऊँ एज ए डायरेक्टर. और उसके पहले मैं कैमरा करता था, उसके साथ मैं एडिटिंग भी करता था. और एक बहुत पॉपुलर शो भी था CID और आहट, में उसका एडिटर हुआ करता था. और उसके अलावा मेरी रुचि बहुत ही टेक्निकल मैटर्स में काफ़ी इंटरेस्ट था. और तब टेलीविज़न ग्रो कर रहा था और इतने सारे कैमरे नहीं थे जैसे अभी जो कैमरे हैं. उनके सेंसर्स का काम अलग है और उस टाइम पे कैमरे में ट्यूब्स होते थे तो कॉमेट टेल छोड़ते थे. तो उस सारे चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए था और हिंदुस्तान ग्रो कर रहा था. और तभी एक और चैनल आया था, जी और सोनी. तो और मैं ऑनलाइन एडिटर भी रहा हूँ. एट अ टाइम मैं स्विच 10 कैमरे करता था. तो बहुत छोटी उम्र से मैं काम कर रहा हूँ. और ये सारी शुरुआत करने से पहले मैं बहुत छोटी उम्र में मैं कैमरा हेल्पर रहा हूँ और एक एडिटिंग स्टूडियो को क्लीन भी करता था. हालात, ये सब चीज़ें मजबूरी नहीं थी. मुझे सीखना था और मुझे सीखना था फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम टॉप डाउन, राइट डाउन से शुरू करना था. और मैंने वही किया. और जो कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से हूँ और वो भी बहुत फिल्म इंडस्ट्री वाले एरिया से हूँ, जुहू से. अरे वाह. जिसके इर्द गिर्द फिरोज खान, जिसका नाम लीजिए, वो सब रहते हैं और हम सब इनके साथ इंटरेक्ट करता था. तो मीन्स इट वॉज, मेरे कोई फैमिली इशू था नहीं कि वो गरीब थे, ऐसा कुछ. सब थे. सबसे अच्छा था मैंने अपने बड़े भाई साहब की एक लाइन को फॉलो की थी. बोला कि काम जब करोगे, जो शाहरुख खान की एक पिक्चर में लाइन थी ना, माँ कहती है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता. और मेरे भाई ने कहा था, पिकअप करो, हमाल बनो, लेबर बनो, मगर अपना टारगेट मत छोड़ो. और मेरा टारगेट था मैं डायरेक्टर बनूंगा. जब मैं बहुत छोटा था, तो बहुत छोटा था तब मैं वो एक एंकर बेस्ड शो आता था तबस्सुम जी का. तो वो इंटरव्यू लेती थी एक्टर्स और सक्सेसफुल लोगों का. तो मैं टॉयलेट में जाके अपना खुद इंटरव्यू लेता था और मुझे पता था कि मैं एक दिन डायरेक्टर बनूंगा. और मैंने ये सब काम सिर्फ डायरेक्टर बनने के लिए किया. तो दैट वाज माय जर्नी. और मेरी मम्मी डैडी बहुत छोटी उम्र में चले गए थे मैं बहुत छोटा था. तो मेरे बड़े भाई साहब जो इस दुनिया में अब नहीं है, इज बीन वेरी काइंड. उनका फाइनेंशियली सपोर्ट, मेंटली स्ट्रॉन्ग, सिस्टर्स सब मेरे बहुत अच्छे थे. और हमारी फैमिली में से कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था.
ओके। पर हम जुहू में रह रहे थे तो सारी फिल्म इंडस्ट्री हम लोग एक थे। तो मेरे घर के सामने अमिताभ हो, जया बच्चन हो या जो भी हो, ये सारे लोगों की शूटिंग्स होती थी। जिन्नत अमान जी की शूटिंग, हर एक की शूटिंग होती थी और हम लोग ऐसे इंटरेक्ट करते थे जैसे एक हमें एक्टर को या किसी को देखना कोई बड़ा वो इशू नहीं था, क्योंकि वो हमारे यहाँ घूमते थे, हमारी सोसाइटी में घूमते थे। धर्मेंद्र जी हो या कोई भी हो, अरे वाह। तो हमारे लिए ये सब प्रॉब्लम नहीं थी। शूटिंग देखना ना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा काम था, जो लोगों के लिए बहुत इंटरेस्ट, एक्टर को मिलना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और काफ़ी फिल्म प्रोड्यूसर्स ये वो सब थे पहचान के। तो मैंने ज़िंदगी पढ़ाई के साथ मैंने एक स्टूडियो में, एक बहुत नामचीन इंसान रहे जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है अपने टाइम पे, केवल सूरी जी उनका नाम है और मीना श्रीवास्तव जी, ये दोनों एक साथ थे। तो इन लोगों ने मुझे अपने ऑफिस में रखा और कि भाई कुछ कर भी ले, पढ़ाई भी कर ले, तो उनके अपने डिस्ट्रीब्यूशन थे। तो मैंने वहाँ से 2-3 चीज़ें सीखी, हाउ टू बिहेव, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो बहुत अपफ्रंट लोग रहे, किसी से मीन्स पीठ पीछे बात नहीं करना, मुंह पे जो बोलना है बोल देते थे, जो आज भी मैं वैसा हूँ और वो बदल नहीं सकता। वो मेरे जितने भाई बहन, मेरे पिताजी मेरी मम्मी, हम ऐसी रहे, मेरे पिताजी मम्मी और बड़े भाई साहब और बड़ी बहन नहीं रही है, हमारी ये परंपरा ऐसी चलती, वी टॉक ऑन द फेस। तो फिर उनके बाद उन्होंने मुझे तरीका थोड़ा सिखाया, उसमें मैंने काफ़ी लोगों से मिला और मैंने कुछ और 2-3 चीज़ें सीखी उस जगह पे। मैं उस इतने बड़े एक्टर का नाम नहीं लूँगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर जब मुझे पता लगा वो इतने बड़े एक्टर हैं और वो 100-100 रुपये मांगने के लिए उस ऑफिस आते थे, तब मेरे को एक सलाह मिली कि इस लाइन में आप मेहनत तो करिए, और कहते हैं ना कि व्हाट यू गिव यू गेट। हाँ। तो ये मैंने देखा है। तो इसके लिए मैं ये सारी चीज़ें, बहुत छोटी उम्र में मुझे एग्जाम्पल्स बहुत मिले, तो मैंने वो मेंटेन किया है। और वो भले मेरे साथ काम करने वाले हो या मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ या मेरी टीम है, तो मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि व्हाट यू गिव यू गेट। व्हिच इज वेरी वाइज लर्निंग। और काफ़ी और भी चीज़ें देखी है जो जरूरत नहीं भूलनी। नहीं सर, अब आपने ऐसे बोला तो हमें तो पूछना पड़ेगा सर, क्या और क्या चीजें। सर आई एम जोकिंग। मैं कह रही हूँ कि सर आपने इतने अप क्लोज आपने सबको देखा, एक्टर्स को एंड द शूटिंग हैपनिंग, और ये सारी चीज आपने देखा, तो आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि मुझे एक्टर बनना है? आपको डायरेक्टर का ही क्यों आया मन में? एक्टर बनने के लिए शक्ल सूरत होनी चाहिए सर, फिर आप वहीं जा रहे हैं। अकल थी मेरे पास। हाँ। जो जरूरत होती है जिस काम के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सो मतलब आप पहले से इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, मतलब बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बाथरूम में जाके इंटरव्यू एज ए डायरेक्टर देता था। डायरेक्टर, ओके। बिकॉज हम लोग जहाँ से हम पैदाइशी लीडर्स हैं, हम भले किसी के नीचे काम कर सकते हैं, मगर हम चाहेंगे कि लोग हमारे साथ भी काम करें। ओके। ये आदत है हम लोग को, डाली हुई है माँ बाप ने। वाह सर, बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है। और बहुत आप जब बात भी करते हो ना तो ऐसे लगता है आप यू आर ग्रेटफुल फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज और जो कुछ भी आपको मिला है। आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी थिंग ऑन दिस अर्थ। अगर मैं खाना खाता हूँ तो आई एम ग्रेटफुल टू द फार्मर, और सेल जो करता है, जो भी करता है, जो भी पूरे दुनिया में है, आई एम ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी। बिकॉज अगर वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ। जो कि लोगों के दिमाग में है कि वो नहीं है तो वो नहीं है, तो मैं उसी के लिए हूँ एंड आई एम हैप्पी। और मुझे ग्रेटफुल, क्योंकि हमारे माँ बाप ने एक और चीज़ सिखाई है, हमने कलर, नोट के कलर बदलते हुए देखे, साइज बदलते हुए देखे, कॉइन के साइज भी बदलते हुए, जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, ये मैंने देखे हैं। मगर अभी भी हमको वैल्यू नहीं मालूम। और जिस आदमी को, हमारे डैडी ने कहा था, जिस आदमी को पैसे की जितनी चाहिए उतने में खुश है ना, तो ग्रीडी नहीं होता है। और जो इंसान ग्रीडी हो जाता है, ग्रीडी फॉर वर्क इज इम्पोर्टेंट, जो हमारे बॉडी में है, वी आर नॉट ग्रीडी फॉर मनी। दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। तो इसके लिए हमारी नीड्स में बहुत कंफर्ट है। हाँ, और आई थिंक वो जितना है उतने में अगर आप खुश हैं तो दैट इज वेरी गुड। हाँ, ड्रीम देखिए सबके, उसके अलावा मैं जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता है तो वैसे थे, जैसे मैंने ब्लैक एंड वाइट मम्मी को लेना था टीवी, बाद में कलर आया, बाद में फोन आया, वो सब देखते 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 हमारे घर में भले थोड़ा लेट आया मगर आया सब कुछ।
फिर जब मैं काम करने लगा, पैसे कमाए, तो मेरे को लगा मेरे बचपन में मर्सिडीज देखता था, तो मैंने अपने लिए मर्सिडीज भी खरीदी। अब उसे ऊब गया, मैंने बेच दी। तो ऐसे नहीं कि मेरे पास ग्रीड नहीं है, मेरे को एक शौक था, मैंने पूरा शौक अपने काम से पूरा किया है। हाँ, अपने कमाई से। वेरी गुड। सो सर, आपने कहा आपने डीडी वाला शो किया था, एंड देन आपने कहा नए चैनल्स आ गए, तो उसके बाद आपका क्या था प्रोसेस, कहाँ उसके आगे कहाँ गया आपका जर्नी? नहीं तो मैं फिर जी में किया हूँ, सोनी में किया हूँ, स्टार में किया हूँ, और फिर मैं जितने मेरे शोज आए आदर वो सालों तक चले हैं या उसका लंबा स्पैन चला है। जैसे मेरी आंखें सीरियल थी, इट वाज ऑन DD2, जिसमें हमने शरद कपूर को लॉन्च किया था, अनुपमा वर्मा थी। तो वो शो की खासियत थी साइकोपैथ के ऊपर थी। वो पहला शो था जो वो स्टाइलाइज शूट था। बहुत, और इट वाज वेरी पॉपुलर। मुझे याद है मैं दिल्ली एयरपोर्ट गया था, तो मुझे टैक्सी वाले ने, शरद कपूर हम लोग, तो उसको कह रहा था इधर आके मर्डर मत करिए। और बहुत इंग्लिश काइंड ऑफ सिनेमा थी, टीवी थी, जो कि महेश भट्ट मेरे सेट पे एक बार आए थे। और ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मेरे को कोई विश्वास करें, बट आई रिमेम्बर भट्ट साहब ने मेरे को कहा था कि इफ दिस इज टेलीविजन देन व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर फिल्म। वाओ, ये फ्रेमिंग है, तेरी थॉट है, क्योंकि हमने एक दुनिया बनाई थी मैंने उसकी, और बहुत सक्सेसफुल था। मुझे जहाँ तक याद है कॉन्टिलो एज ए प्रोड्यूसर थे, हम सब नए थे, सबकी छोटी उम्र थी, और कॉन्टिलो, आदित्य और अभिमन्यु सिंह और मैं, यानी कि वो दो प्रोड्यूसर और मैं। एक पहले उसी शो का मैं एडिटर हुआ करता था। कुछ कंट्रोवर्सी उनकी प्रीवियस डायरेक्टर ने और कुछ हुई थी, और दे वर लेफ्ट ऑल अलोन, एंड अचानक उनका था कि कुछ एक्टर्स ने बोला कि हम पुराने डायरेक्टर के साथ रहेंगे सिवाय अनुपमा वर्मा के। एंड उस टाइम पे मैंने अपने दोस्त आदित्य को, जो कंटिलो का मालिक था, और अभिमन्यु सिंह, और उनको देखा, उनके हालात देखे कि वो वेरी स्ट्रेस, इतना टेंशन था, मुझे याद है। और उसने वो बीटा टेप्स जो होते थे वो डायरेक्टर ने अपने घर पे रख लिए थे, और मैं एडिटर था, तो वो कैसे टाइम कोड गायब किया मेरे को, मुझे पता है टेक्नोलॉजी से, और क्या रिलीफ मिली हमको। बाद में हमने रिलीज किया, एपिसोड ऑन टाइम हुआ। मुझे वो सिचुएशन भी पता है कि मैं जो प्रोड्यूसर के हालात को देखा है मैंने। और वो आदित्य मेरा दोस्त है, आदित्य नारायण सिंह, जो अभिमन्यु सिंह के बड़े भाई है, और उनका सबसे बड़ा भाई चंद्रचूड़ सिंह है। और बहुत अच्छे लोग हैं वो, और वो टिपिकल राजपूत राजा है, दिमाग भी वैसे ही है। पर क्या होता था कि वो बहुत गलत बात थी, ये एक टेलीकास्ट हो रहा है, एक अपकमिंग प्रोड्यूसर है, अनबन हो सकती है पैसे के लिए। वही कहा ना कि पैसे का ग्रिड एक ही प्रॉब्लम है, तो उसको रोक दिया, काफी कुछ हुआ। फिर उसके बाद एक्टर्स ने बोला कि हम उस डायरेक्टर से रहेंगे, तो इसके पास एक ही एपिसोड था शूट करने के लिए, जिससे वो एक्टर्स, तो मैंने पूरा एक एपिसोड में 12 एक्टर का एग्जिट लिखा था, एंड सबका एग्जिट कर दिया। और फिर मुझे बोला तू डायरेक्ट कर। फिर मेरे डायरेक्शन के टाइम पे मेरे कैमरामैन आए थे, उस वक्त के नहीं, इस वक्त के भी रहे, श्री जाल मिस्त्री साहब, तो वेरी बिग कैमरामैन, और वो मेरे सामने छोड़ दिया उनको। तो मैं नया डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू से एक्शन, एंड हमने जब शूटिंग की तो जाल साहब का ये कहना है, उनसे मैंने दो चीज़ें सीखी है। जाल साहब का कहना है कि एक RK और एक RR बोथ नोज द कटिंग पॉइंट ऑफ ट्रॉली, मोशन में कैसे काटना सीन है उसको पता है। तो ये मैं बहुत छोटा था, तो मैं भी पानी क्या कह गए। उनसे एक अच्छी चीज़ थी, जब वो और जू में ही शूटिंग होती थी, और मेरे घर के बाजू वाले बिल्डिंग में ही शूटिंग थी, तो मेरे लिए दूसरा प्राइड था ये कि मैं यहीं से जो करते करते डायरेक्टर बना। तो उनका एक अच्छा था, अगर मेरी 9 o'clock की शिफ्ट है तो वो एग्जैक्टली 8:30 को पहुंच जाते थे, और मैं एग्जैक्टली उनको देखा कि और मैं 2-3 मिनट पहले आते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैमरामैन ना चाहता हूँ मेरे डायरेक्टर से 1 मिनट 2 मिनट पहले आए। तो मैंने वो चीज सीखी थी उनसे, यू गो ऑन टाइम, यू विल अचीव एवरीथिंग। यस, जो पता नहीं लोगों का अभी क्या सिस्टम है। तो ही इज सो रिस्पेक्टिव, अभी वो तो गुजर गए, मगर उनके इज अ वेरी वेरी बिग नेम एंड वेरी मैच्योर्ड उस जमाने के
कैमरा पर्सन रहे हैं और काफ़ी बड़े काम किए उन्होंने। तो एक वो कुछ सीखा, कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जिसको नहीं करना चाहिए। तो आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम। एंड एक ब्यूटीफुल चीज़ थी, वो आदमी ने पूरे जितने एपिसोड्स में साथ किए, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा। कैमरा एक बार बोले सर यही सेम शॉट में तेरे को ऐसे करके दूं क्या, ट्रॉली ना लगाए तो, मतलब बताइए, करके देखा, सेम शॉट था। तो उसका एक्सपीरियंस भी था मेरे पास। और मेरा हर वक्त एक कहना है, आई डोंट नो हाउ मेनी अवार्ड्स आई मस्ट हैव गॉट फॉर डायरेक्टर। तो आई ऑलवेज से अ परफेक्ट टीम कैन गिव अ अवार्ड टू अ डायरेक्टर। तो दैट वाज माय, उसी लॉजिक के साथ मैं अभी भी जीता हूँ। राइट, वो होती है ना, जैसे हम क्रिकेट में भी बोलते हैं जोड़ी होती है जो चल जाती है बहुत लंबी, तो वैसे कुछ कुछ जगहों पर ऐसे होता है। नहीं, मेरे हिसाब से वो तो कुछ एपिसोड ऐसे मेरे 8-9 कैमरामैन रहे बहुत लंबे स्पैन में भी, 8-8 10-10 साल रहे। जाल साहब बहुत सीनियर थे, उसके बाद वो नहीं रहे। बाद में जितेंद्र आया, वो FTI से था, फिर प्रदीप है, ऐसे बहुत सारे कैमरामैन, और काफी कैमरामैन तो बड़े इस वक्त बड़े फिल्मों के कैमरामैन है। तो वो नहीं, मेरा ये कहना है कि परफेक्ट टीम, मेरे परफेक्ट टीम में मेरा स्पॉट बॉय भी है, ओके, सिर्फ कैमरामैन नहीं है। तो मेरे परफेक्ट टीम ही आपको अवार्ड दिला सकती है। एक सिंक में सब साथ में चले। हाँ, क्योंकि जब मैं आया था 95, मुझे पता है मेरे लंबे बाल थे, चोटी बांधता था, कभी मस्ती चलती थी, तो और कभी बनियान में आ जाता था। तो मुझे लोग ने कहा कि डायरेक्टर, कुछ डायरेक्टर ने ऑब्जेक्शन भी कहते कि यार यू इंटरेक्ट विथ लाइट एंड स्पॉट बॉय ऐसे जैसे। तो मतलब देखे क्या है ना, वो भी इंसान, मैं भी इंसान। मैं तो उनके साथ खाना भी खाता था। तो बोले नहीं, वो डायरेक्टर जब आता है तो खड़े होना चाहिए लोगों को। मैं बोला सर, डर से इज्जत बनाने से अच्छा है ना वो ऐसे ही खड़े हो जाते, देखो मैं आता हूँ तो भले मैं उनको उनके नाम से बुलाऊं या मैं उनको करके बुलाऊं। दे न्यू हुआ बस, मैं अपनी क्यों उसको बताऊं मैं कौन हूँ, वो जानता है। और नया आने वाला भी देख के जानता है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि वही मेरी डैडी की एक बात थी कि अपनी छाप इतनी छोड़ो कि तुम्हारे पीठ पीछे भी लोग अच्छी बात करें। वाह। तो मैं वही काम करता था, राइट तरीके से इन्फ्लुएंस करना। हाँ, यू कैन नॉट बाय ह्यूमंस विथ मनी, यू कैन बाय विथ लव एंड यूनाइटेड वे। दुख तो सभी को है और सुख तो इंस्टॉलमेंट पे आता है। हाँ। तो एंजॉय करने का, दैट्स ऑल। वाह सर, आपने मोस्टली जो भी किया है डायरेक्शन भी, इट इज ईदर थ्रिलर और हॉरर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है हम लोग की दुनिया में कि जो जिस चीज के लिए पहली बार आता है वही बेचता है। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा एक 1 आवर एपिसोड बनाया था रिश्ते के लिए, जो उस टाइम पे इंटरनेशनल सैटेलाइट अवार्ड के लिए गया था। रेणुका शाने, एक कृष्णकांत एक्टर है वो, मनदीप रही है, राकेश खेरा रहा है, राजेश खेरा सॉरी, एंड इट वाज नॉट एट ऑल थ्रिलर। इट वाजंट, ओके। नो, एंड उसके बाद ना मेरी लाइफ में ऐसा हो गया कि चैनल ने थ्रिलर के लिए मुझे बुलाते थे। जो कि मैं अच्छा इमोशनल डायरेक्टर भी हूँ। हाँ, तो सर मैं वही पूछना चाह रही थी कि ऐसा दौर, जब एक टाइम था कि इंडस्ट्री में रोमांटिक वाज लाइक द बिगेस्ट जॉनर, बाकी सबको वो डोमिनेट करता था, तो आपने रोमांटिक शोज के ऊपर क्यों नहीं काम किया? एंड व्हाई यू वर्कड इन थ्रिलर एंड वाज दैट अ चॉइस? नो, आई हैव नो चॉइस। नो, मेरे को लोग एक्चुअली क्या था ना, हॉरर थ्रिलर एक नीश था। हाँ, जैसे हर चीज किसी के बस की नहीं है। मैंने तो कॉमेडी भी बनाई है। अच्छा? हाँ, नीलिमा अजीम के साथ, ललित परुमी के साथ, मेरे महबूब मेरे सनम। बहुत इंटरेस्टिंग था। भोपाल में 6 महीने रहा, शूटिंग करा, एंड द हिलेरियस एपिसोड्स थे। क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट, पर लोगों का माइंडसेट है, आप इसी के लिए बने, आप यही करिए। तो बोलते ही इज गुड, ही कैन ट्रीट दिस। ओके। तो जो दिखता है ना, बेसिकली क्या है ना, हम लोग किसी के ऊपर रिसर्च नहीं पूरा करते, हमको दिखता है ये अच्छा है। जैसे आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप पहले लाइन है कि मारुति खरीदनी है ना, क्योंकि टेस्टेड है। हाँ। और आपने दूसरी भी तो ढूंढी है। तो इधर लैक करते हैं हम सब, और इसकी वजह से काफी टैलेंट घर बैठा है। हाँ, पॉसिबल है, बिकॉज हमें लगता है कि एक जॉनर है, अगर उसमें वो परफेक्ट जा रहा है
तो एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत भी हर कोई नहीं करते ना। दोनों नहीं करते ना, बनाने वाला और जो कर रहा है वो भी बोलता है मैं खुश हूँ इसमें। हाँ, इसमें प्लेइंग सेफ काइंड ऑफ। हाँ, वही एक प्रॉब्लम है। तो सर फिर आपने थ्रिलर और जो हॉरर बनाया, यू मेड योर मार्क इन दैट, मतलब आपके टाइम में ऐसे बोला जाता है कि जो आपने बनाए हैं वो वर लाइक बेंचमार्क थे फॉर अदर्स टू सी वेयर दे कम। पर उस टाइम पे और भी कुछ थे, लाइक इन फिल्म्स में देयर वाज विशेष फिल्म हु वाज मेकिंग हॉरर एंड राम गोपाल वर्मा जी वर मेकिंग हॉरर. How come you didn't work with either of them? No, but same time I released my feature film Rock. Okay. And I told this thing to both of them. Okay. Indirectly. Okay, let's join because that was the 5 horror films were releasing in same time. Oh. 2010 February, March, April, May. तो मैंने संगीत जी लेट संगीत शिवम, उनकी क्लिक थी. हाँ. विक्रम की सम एस से कोई नाम था, वो उदित नारायण जी का बेटा शायद या कोई था उसमें. फिर फूक पार्ट 2 थी और रोक थी. तो उन्हें बोला इट्स फर्स्ट टाइम ऐसे 5 हॉरर बना. हॉरर फिल्मों में हीरो नहीं है, हीरोइंस बड़े होते नहीं थे ना, क्योंकि दैट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट. तो बोला लेट्स कम टुगेदर एंड मेक अ प्लेटफॉर्म. तो उनका ये था कि यू आर द अननोन पर्सन. और तकदीर देखिए ये चारों नहीं चली, मेरी पिक्चर चली थी. वाओ. क्योंकि मेरी कहानी हिंदुस्तानी थी, बाकी चारों कहीं से कहानी थी. और मेरी कहानी में एक वो था, क्योंकि whichever films I do ना, they are from some kind of a event, true events. रोक जो थी, मेरी मम्मी ने मुझे कहानी सुनाई थी जब मैं छोटा था, कि उनके गांव में ऐसा होता था कि भाई एक औरत है जिसके 6 या 7 बच्चे पैदा हुए और एक महीने में वो मर जाते थे. तो जब मेरे को रोक लिखनी थी तो मैंने 2 बहनें लिखी, एक पूरी कहानी लिखी. मतलब इसका कुछ गेम खेलना है. तो हमने किया था ऐसी एक औरत के साथ. रोक में काफी अच्छी कास्टिंग थी उस टाइम पे. तनुश्री दत्ता, उदिता गोस्वामी, सचिन खेडेकर, शाद रंधवा, आरिफ जकारिया, अश्विनी कलसेकर, मुरली शर्मा. तो ऐसा वो जो औरत थी जिसके बच्चे मरते हैं, वो थी अश्विनी कलसेकर. और वो हकीकत थी. मम्मी ने कहा था कि फिर एक स्वामी जी कहीं मिले उस औरत से, तो उसने कहा कि जब तुम दूध पिला रही होगी तो वो पत्थर एक रखा था, उसको देखना. वो पत्थर टूट गया. ये इतनी मम्मी ने कहानी सुनाई थी. उसके ऊपर मैंने एक ट्रू इवेंट था मम्मी के साथ. मम्मी ने जो मुझे बोला था, और मेरी मम्मी ने बोला था, तो मेरे लिए तो ट्रू इवेंट था. बिकॉज शी डिडंट फेक दैट, शी टोल्ड मी दैट मच. तो मैंने उस पर पिक्चर बनाई थी, रोक इसमें थी. फिर मैंने मराठी फिल्म जानीवा बनाई. वो अगेन बहुत बड़ा केस था. 30-35-40 साल पहले एक केएम में नर्स का रेप हुआ था. और वो वेजिटेबल हो गई थी उस सदमे से. और वो कुछ 30-40 साल के ऊपर रही एक वार्ड नंबर 4, रूम नंबर 4 में. और वेजिटेबल कैसी रही. और उसने मर्सी के लिए अप्लाई भी किया था, जो रिजेक्ट हुआ. उस टाइम के प्रेसिडेंट थे शायद प्रणब मुखर्जी या कोई. ये मैंने एक बार रेडियो पे सुना था, तो मेरे दिमाग में वो गया. एंड मैंने रियलाइज किया कि जो वार्ड बॉय है ना, वो दिल्ली में या किसी एम्स या किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है. और ये औरत जो है जिसके साथ हुआ है, वो एक वेजिटेबल डेड बॉडी की तरह एक हॉस्पिटल में पड़ी है. तो मैं सोच रहा था जिसके साथ हुआ है उसकी ये हाल है, और जिसने किया है वो नॉर्मल जी रहा है. तो फिर मेरे लाइफ में क्या है, मैं ऐसा कोई क्रिमिनल वो नहीं, क्राइम शोज ये वो. तो मुझे ऐसा लगा कि जस्टिस होना चाहिए. तो मैंने अपने आप को उसमें डाला था, उस लड़के में, जो रोल मैंने अपनी खुद लिखी कहानी. तो जानीवा आप देख सकते हो, अमेज़न प्राइम पे है. तो क्या करता है लड़का, लॉ कितना मजबूत है और कितने लोग उसको मिसयूज करते हैं, उसके ऊपर ये सिनेमा थे. फिर अब मैंने एक तीसरी पिक्चर बनाई है जो रिलीज पे है. आप वो भी ऐसी कुछ जो आपने लंदन में शूट की, जो लंदन में एक आइल ऑफ वाइट नाम की जगह है, जो बहुत ब्यूटीफुल है. 40 किलोमीटर की जगह है, और जिसके अंदर कोस्टल एरिया भी और
कंट्री साइड भी है, वेदर अच्छा है, सब कुछ है। तो एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है तो मर्डर मिस्ट्री बोल सकते हो, मगर वो भी ट्रू इवेंट के ऊपर है, ओके एक कंडीशन के ऊपर है, ओके। जो दुनिया में सिर्फ 62 पीपल को है। तो कब एक्सपेक्ट करें सर, कब तक रिलीज होगी? इस साल में। इस साल? ओके, आई एम वेरी क्यूरियस ना। अब वो दोनों पिक्चर तो मुझे वापस से देखनी पड़ेगी अभी हाँ, तो। आप रोक देख सकती हो हाँ। शायद यूट्यूब या किसी के ऊपर, और अमेज़न पे आप जानीवा देख सकते सो मैं जनरली ना हॉरर देखती नहीं हूँ, हो, देख लो। मैं बहुत बड़ी डरपोक बिल्ली हूँ, मैं आपको पहले बता रही हूँ। नहीं, लाइट्स वाइट ऑन करके। लाइट्स ऑन करके सर, ऑब्वियसली। इतने पैशनेट भी होते हैं लोग सर, लाइट्स ऑफ करके? ना, मेरी पिक्चर देखने के लिए ना ट्रायल्स के रोक जो है ना, सुमित सहगल ने प्रोड्यूस की थी। ओके। सुमित बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, प्लस वो बहुत पुराने एक जमाने के बड़े स्टार रहे हैं, और वो आज भी हम दोस्त हैं। अब हमारी दोस्ती कुछ 30-35 साल पुरानी, आज भी दोस्त है। सो आई हैव अ बंचफुल फ्रेंड्स एंड ओल्ड वंस, लाइक वेदर वो आदित्य हो, अभिमन्यु हो, सुमित है, ऐसे कुछ और 10, हम वो 10 दोस्त आज भी है, सुख दुख में बातें करते हैं आज भी। और सुमित ने पिक्चर प्रोड्यूस की, तो सुमित that time had got married second time to Farah actress। तो उनकी एक बहन है, एक ही बहन है उनकी, टब्बू एक्ट्रेस। तो टब्बू पिक्चर देखने आई थी रोक, तो मुझे वो बहुत डरती है, मुझे ऐसे लगता शी फील्स, आई मीन उससे बेहतर एक्ट्रेस मेरे को मिली नहीं, देखी नहीं, और बहुत अच्छी इंसान है, वेरी गुड, वेरी हम्बल, वेरी स्वीट लेडी। शी सॉ रोक एंड वो बोली कैसा हॉरर फिल्म बना है। सेम चीज मेरा जब फर्स्ट ट्रायल था, तो अजीज मिर्जा साहब और भावना तलवार, ये दोनों को दो अच्छे दोस्त रहे, तो वो अजीज साहब आए, तो उन्होंने आवाज सुनी और बाहर बैठे, बोले केतनाओं के बाहर बैठे, बोले बेटा मैं जाऊंगा नहीं थिएटर छोड़ के, और मैं देख नहीं पाऊंगा जो हॉरर सुना है। और भावना तलवार तो ऐसे आई जैसे आइस कोल्ड, फ्रोजन, तो एक साला क्या बनाया है, देख तो लो, हॉरर ही हॉरर है। और मुझे एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला था, सुमित ने कहा था कि तुलसी राम से आप सब जानते हो, इससे बड़ा तो हॉरर इंडिया का बना। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भेजा था कि दिस इज कॉल्ड हॉरर। अगर आप हॉरर बना रहे तो हॉरर बनाइए ना, यू कैन मेक समथिंग डिफरेंट, कि कॉमेडी भी उसमें, एक मसाला परफेक्ट हॉरर फिल्म थी, जरूर देखना। इट वाज साउंड वर्क एंड द इफेक्ट्स एंड द विजुअल्स वर वेरी डिफरेंट। पक्का सर, मैं बहुत हिम्मत जुटाकर अच्छे से हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में देख लूंगी एक बार। okay, सर तो दिस वाज योर जॉनर, और आपने ये किया, जब मैंने आपसे पूछा भी कि विशेष फिल्म्स हैं, बट फिर भी दैट क्वेश्चन वाज लेफ्ट अनआंसर्ड, व्हाई डिड यू वर्क विद दोस बैनर्स? नहीं, it was not why I didn't work with them. See, I have a very different nature. As I'll tell you, if I ask you, माउंटेन के नीचे खड़े होगे तो क्या किसको रिकॉग्नाइज करोगे? माउंटेन को। तो बस ठीक है। अच्छा, ओके। ओके ना, ओके। तो मैं भी एक माउंटेन हूँ, वो भी एक माउंटेन है, तो दो माउंटेन का क्लैश कैसे चलेगा? नहीं, पर मैं बीच में विक्रम के साथ कुछ काम करने वाला था, और वो बिजी हो गया। लास्ट कुछ मीटिंग्स भी काफी हुई, पर वो बिजी हो गया, वो काफी कुछ कर रहे हैं। और राम गोपाल तो भी शायद कहीं पे ज्यादा बिजी है। his films are not, मतलब he is not making। हाँ, अभी कुछ न्यूज भी था, शायद वो कुछ जेल में है 3 महीने के लिए, कुछ पता नहीं। No, I don't know। ऐसा कुछ था। और राम गोपाल को मैंने रोक के टाइम पे मेरा एक आर्टिकल भी था, जब राम ने बोला था, राम गोपाल ने, कि फूक देखोगे तो 5 लाख मिलेगा अकेला। तो मैंने रामू से पूछा भी था कि आप रोक देख लो, मैं 10 लाख रुपए देने तैयार हूँ अकेला। तो उसने कमेंट भी किया पेपर में कि वो डरता है, वो बना सकता, देख नहीं सकता। अच्छा। तो फिर मैं समझ आया, जो डायरेक्टर या मेकर अपना हॉरर देख नहीं सकता तो बना क्यों रहे? सर होता है, सर डर लगता है। तो ये आर्टिकल्स थे, नहीं तो हॉरर बना रहा था ना, तो उसको देखना चाहिए था। हाउ कैन यू गिव अ फाइनल प्रोडक्ट? राइट। तो सबको भान के साथ में बैठ के देखने का मजा क्या है? मैं अपनी पहली पिक्चर जो मास्टर निकलती है, मैं अकेला बैठ के देखता हूँ। ओके। एंड आई डोंट नीड एनीबॉडी दैट टाइम। ओके। तो मुझे पता लगता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ या अच्छा किया हूँ। तो ये काफी बड़ा मिड डे में आया था। रामू आई टोल्ड दिस लाइन in the open press, I don't know। Okay।
सर नाउअडेज हर किसी का कोई भी अगर उसको इंडस्ट्री में कुछ भी काम करना है तो एक ये बहुत ये हो गया कि फिल्म मेकिंग कोर्स करना चाहिए या ये पर्टिकुलर कोर्स करना चाहिए, सिनेमाटोग्राफ का कोर्स करना चाहिए। सर आई डोंट थिंक आपने कोई कोर्स किया, आपने तो रियल लाइफ कोर्स किया ना सर। सर स्टूडियो में अभी क्या होता है, सिनेमा मेकिंग फॉर डायरेक्टर इज अ परसेप्शन। अगर मेरे परसेप्शन में जो चलता है मैं बनाता हूँ, आपको शायद मेरे परसेप्शन को अच्छा या बुरा लगे, अलग बात। हाँ। कैमरा जो है वो थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि आप उसका एक इनबिल्ड है, इंसान के विजुअल्स तैयार है, मगर उसके अंदर थोड़ा टेक्नोलॉजी है और कैमरे बदल रहे हैं, उसको उसकी समझ आनी चाहिए। वो थोड़ी बुक से आ सकती है, बाकी थोड़ी सूझबूझ से भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कैमरामैन पढ़े लिखे भी नहीं है और वो बहुत अच्छे विजनरीज है, या उन्होंने जैसे बहुत सारे गाड़ी चलाने वाले सब एजुकेटेड नहीं है। हाँ, ना बिल्कुल। मगर कैमरा जब आता है तो बहुत सारी चीजें होती है और ही हैज टू बी लिटिल, और ना करे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि सिनेमा है, सिनेमा इज अबाउट द परसेप्शन। आप क्या सोचते हो, आपकी बॉडी, आपका दिमाग क्या दे रहा है आपको, आपने क्या सोचा है। और इसमें पढ़ाई लिखाई सिनेमा में बहुत जरूरी है नहीं है, ये तो डिबेट ही नहीं हो सकता। हाँ, मतलब ऑब्वियसली आपने जैसे कहा कि आपके उस गैजेट को समझने के लिए जरूरी है कि आप पढ़ो उतना थोड़ा सा, जो उसके जिससे आप समझो, कुछ सोच सुन के, कुछ अपनी सोच से, कुछ पढ़ के, कुछ खुद करके। हाँ। क्या होता है कि सिनेमा इज वेरी सिंपल। सिनेमा जो है अपना परसेप्शन है, इंसान को अपने परसेप्शन पे बनाता है। जो मुझे अच्छा लगता है मैंने बनाया, जो आपने बनाया। कभी कभी जैसे एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है कोई, संजय लीला बंसाली, अभी उसके परसेप्शन में जो सिनेमा बनाता है मुझे समझ नहीं आता, तो जरूरी खराब है वो, पर मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि वो कहते हैं कि ट्रू सब्जेक्ट है या इतने बड़े बड़े लोगों के बनाए, फिर बाद में फाइनल होता है इंस्पायर्ड है, फिर बाद में होता है कि थॉट से बनाए, जो पद्मावत थे या हमारे महाराज पे बनाया था, क्योंकि वो अचानक महाराज नाचने लगते हैं। इसे देवदास में ऐसी दो औरतें कभी नाची नहीं है, बुक में भी नहीं नाची है। फिर वो जो एक और आई थी पिक्चर मस्तानी, मस्तानी में मस्तानी भी नाच रही है और उनकी महारानी भी नाच रही है, ऐसा कभी होता नहीं काशी में। तो वो उनका परसेप्शन है, तो उन्होंने अपने परसेप्शन को लोगों को दिखा, तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे शायद उनका परसेप्शन अच्छा नहीं लगता, तो वैसे ही सबके साथ है। राइट, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का सिनेमा प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो अपने परसेप्शन है ये। सो हम फिल्म मेकिंग वाली जो बात कर रहे थे कि इट इज नॉट नेसेसरी, बट कर लोगे तो कोई इट वोंट हार्म यू। इट्स गुड। एजुकेशन ऐसी चीज है, पढ़ाई ये सब कभी खत्म नहीं होती, और उसको जितना आप डेवलप करोगे उतना आपको बेनिफिट है। राइट, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है। हाँ, एवरीथिंग इज चेंजिंग। क्योंकि मैंने इतना बड़ा कैमरा भी देखा, देखते देखते इतना भी देखा। तो फर्क है। हाँ, तो लेकिन सर आपने सब फील्ड पे ही सीख लिया फिर इतने बड़े हाँ, मैंने जो कुछ देखा है लाइफ में, तकदीर थी मेरी कि मेरे पास अच्छे गुरु रहे या अच्छे लोग रहे, क्योंकि उनके साथ मैं घूमता रहा हूँ, देखता रहा हूँ और मैं समझता रहा। तो मेरे पास एक शक्ति दी हुई है कि मैं समझता जल्दी हूँ। मैंने ड्राइविंग कभी सीखी नहीं किसी क्लास में, मैंने चला लिया। फिर मेरा माइंड, एक दिन मैंने ट्रक देखा था, तो सिचुएशन ऐसा है कि वो ट्रक को हिलाने के लिए कोई चाहिए था, मैं तो चढ़ गया, ट्रक चला लिया। उसका प्रोसेस और गाड़ी का प्रोसेस में बहुत फर्क है। हाँ, मतलब आपको ऐसे है कि अगर कुछ, हाँ, मैंने ऐसे एक बोर्ड भी चला ली। अरे वाह। तो वो आदत है मेरी, तो मैं बाजू में बैठ के ना देखता रहता हूँ। मैंने एडिटिंग जो है ना, पीछे खड़े होकर एडिटिंग सीखी है। मेरा कोई एडिटर गुरु नहीं रहा है, हाँ, मगर जो करता था वो मेरे लिए गुरु हो गया। तो पीछे से बैठ के देखता था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कटिंग्स क्या होती है, क्या बोल रहा है, कहानी कैसे बना रहा है। एडिटिंग इज वेरी क्रूशियल सिनेमा में, वेरी क्रूशियल, जिसको थैंकलेस है लोग। हाँ, सही बात है। और मैं अपनी पिक्चर का खुद एडिटर रहता हूँ, वाह, क्योंकि मैं एडिटर रहा हूँ। तो मैंने उनको देखा, वो ऐसे करता है, ये करता है, तो ऐसे होना चाहिए, क्यों उसने गलत काटा है, क्या गलत बोल रहा है, कहानी क्या बना रहा है। मैं सोचता था कहानी यहाँ से भी बन सकती है, शुरू शॉट यहाँ से भी हो सकता है। कुछ डायरेक्टर्स हैं जो पूरी चीजें हर एंगल से लेते हैं। हाँ। कुछ डायरेक्टर्स स्पेसिफिक उतने ही काम करते हैं, जैसे मैं हूँ, बहुत मुझे उतना चाहिए उतना ही लेता हूँ,
क्योंकि मेरा डायरेक्शन के अलावा एडिटिंग बहुत क्लियर है माइंड में कि मैं ये सब चीजें लगनी, तो फिर मुझे पता है इतना इतना तो समय भी बचता है, काम भी हो जाता है, और सबसे अच्छा रहता है कि पूरी यूनिट को डबल ट्रिपल एनर्जी नहीं देनी पड़ती। हाँ, उनकी भी एनर्जी भी बचती, तो एंड ऑफ द डे और पूछते और कुछ करना है क्या, यू नो। तो वो मेरा थॉट है। पर तो एक कहानी बनती है, एडिटर एक कहानी बनाता है। एक डायरेक्टर है, बहुत बड़े डायरेक्टर है, आनंद महेंद्रो। तो देख भाई देख नाम का सीरियल था, बहुत पॉपुलर है ना। तो आनंद की जो मीटिंग होती थी ना, एक दिन उसने मुझे बुलाया, उसके बंदे ने बोला कि आनंद जी मिलना चाहते हैं, राइश आ जाए, क्योंकि मैं और आनंद पहचानते अच्छे। तो मैंने बोला कितने बजे? 2 बजे। तो मैंने ठीक है 2 बजे आता हूँ। तो यार ठीक है, मैं खाना खा के आता हूँ। बोले दोपहर के 2 नहीं, रात के 2। आनंद एक्चुअली 10 बजे के बाद उसकी सुबह होती है। ऐसे वो फील हुआ मुझे। और मेरे वाकई में लेट नाइट मीटिंग्स भी देखी मैंने, क्योंकि वो भी काम का तरीका भी अच्छा है कि जब दुनिया सोती तो आप काम कर सकते हो। फोन नहीं बजता होगा, कुछ होगा, वो अपने अपनी थेरीज है लोगों की। तो देख भाई देख जब मैं एडिटिंग करने गया, तो हमारी एक फ्रेंड है उषा दीक्षित, वो एक टाइम की एडिटर रही है, अभी काफी सीरियल्स काफी कुछ लिखती है। उषा जी मेरे से सीनियर है। तो जैसे वो स्टूडियो है, ये बहुत ह्यूमरस है, शायद आनंद इसके बाद नाराज हो जाएगा। तो ये प्रोड्यूसर थी जया बच्चन जी शायद। तो देख भाई देख किसी इंटरनेशनल चैनल पे आने वाला था। तो ये जुहू बीच पे इनका ऑफिस, जुहू बीच के थोड़े पीछे सोगो कुछ चीज है, उसके थोड़े आगे राइट पे वो इनका ऑफिस था, और वो एक होटल रहा है, उसके नीचे ऑफिस था। तो मैं एडिटिंग करने के लिए था, तो उषा को देखा, उषा बोले अच्छा हो गया राइश तू आ गया, यार तू देख ले, मैं घर जाके आती हूँ। तो मैंने क्यों? बोले यार बहुत दिन से काम कर रही थी, मैं जाके आ रही। बोला ठीक है जाके आ जा। तो 3-4 दिन तक आई नहीं, और मैं भी वहीं पे 3-4 दिन तक था। आनंद क्या करते थे, एक ही चीज को 3 कैमरे से, 3 अलग कैमरे से, देख बाय देख जो सिटकॉम टाइप का, तो 3 अलग कैमरे से कितने रीटेक्स देखते पता नहीं लगता था। और आनंद उसमें से बोलता था कि इसमें से कहानी बनाओ। तो अगर आपके पास 30-40 रीटेक हो और तीनों कैमरे के हैं, तो आप सोचिए कितने शॉट्स हैं। बाप रे। और आपको अकेले बैठ के डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा एडिटर में तो फिल्म बनाएगा। आनंद सेंसिबल बहुत था, उसकी एडिटिंग सेंस, उसकी राइटिंग सेंस, उसकी नरेटिव सेंस बहुत स्ट्रांग थी। तो अब उसमें से हमको कहानी बना रहा हूँ। अब उसके बाद बोलता है राइश तेरा ये सीन अच्छा है, उषा का वो सीन अच्छा था, तो तुम लोग अभी एक काम करो, ये एपिसोड मैच पूरे सीन्स लगा के देखो। फिर उसके बाद बोलता ये सीन, तो आनंद वैसे थे तो डिले भी हो गया था, मगर मैं उस जेंटलमैन को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत मेहनती था, मेहनती है, जिंदा है, पर अभी बना रहे हैं कि नहीं पता नहीं। तो 3-4 दिन के बाद मेरी हालत बुरी हो गई, तो मैं बाहर आया तो वॉचमैन बैठा था सुबह 7 बजे। मैं यार दिस मैं नारियल पानी पी के आता हूँ, आ जाओगे ना? बोला हाँ। मेरा अंदर मेरा स्वेटर भी पड़ा है। ऐसे करके गेट तक मैं ऐसे ऐसे गया, थोड़ा देखा राइट पे, दिख नहीं रहा हूँ, रिक्शा लेके भाग गया। तो ये एक चीज थी उनके साथ। और उसके बाद भी मैं आनंद से मिलता हूँ, और इट्स अ फन। देखिए इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, आप उसको लेते कैसे हो? सीरियसली लेते हो, मस्ती में लेते हो, और मैं थोड़ा मस्ती में रहता हूँ और कम कंट्रोवर्सी मैटर्स में जाता हूँ। सर एक आपने अदालत शो भी किया जो बहुत समय तक चला और बहुत लंबा था वो शो, 7-8 साल चला होगा। एंड आई यूज्ड टू लव आपका काम में से सर वो एक मैं बोल सकती हूँ कि मैंने वो पूरा देखा है, मतलब आई यूज्ड टू लव दैट शो। एंड मुझे वो अच्छा लगता था कि वो एक एपिसोड के अंदर आप उस स्टोरी को ट्राई करते थे फिनिश करने की, बहुत कम ऐसे होता था जो वो 2 स्पिल ओवर। हाँ, हम लोग वेरी नाइस। जब अदालत शुरू किया था तो इस थॉट पे नहीं था, सिंगल था। फिर अचानक उनको डबल एपिसोड चाहिए था, अचानक अदालत ने किक किया, रोनित रॉय का नाम रोनित रॉय हटके केडी पाठक हो गया। फिर केडी कौन है उसके ऊपर हो गया। पर अगर वो अदालत शो रोनित रॉय नहीं होता तो नहीं होता। really? उस आदमी ने जितनी मेहनत की है,
उसके अलावा 30 पेज दिन में मेरे साथ ऐसे शूट कर लेगा अपने कोर्ट रूम ड्रामा। उसके अलावा लोगों के भी डायलॉग याद थे उसको। हाँ। और रोनित और मैं बहुत पुराने दोस्त रहे। हाँ। और हम दोनों की मस्ती चलती थी, बहुत मस्ती की हम लोगों ने, बहुत काम किया और सब ने बहुत अच्छा नाम भी पाया। एंड कॉन्टिलो ऑल्सो ऑलमोस्ट, वो तो काफ़ी बड़ी कंपनी थी, उससे और भी अच्छा उनको रहा। कॉन्टिलो का एक और शो था, कोई है, फिर कोई है। हाँ। ऑल आर क्रिएटेड दैट टाइम। मैं भी था, डायरेक्टर भी था मैं उसका। यस। विकराल गबराल सुपर हिट था। तो ऐसे कॉन्टिलो के काफ़ी शोज मैंने डायरेक्ट किए थे। और उस टाइम पे ऐसे था कि सीआईडी भी था, आहट भी था, आहट, हाँ। ये सब का Fear डायरेक्टर Files। था। फियर फाइल्स का मैं दोनों कंपनी के लिए करता था। हाँ। एसएल विजन के लिए भी, कॉन्टिलो के लिए भी। फिर आदित्य को भी अलग कंपनी को ही मिली थी। तो सारे फियर फाइल्स बहुत सारे मैंने किए। और फिर धीरे धीरे लोग कहने लग गए कि अगर 100 हॉरर बने उसमें से 85 तो तूने डायरेक्ट किए। फिर मैं कहता था जो नहीं किए नहीं चले। स्वैग है। नहीं, काफी नहीं चले। और ये हाँ। फैक्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्लस बालाजी ने भी काफी कुछ किया। तो बालाजी का लास्ट मैंने 2 शोज, एक तो ब्रह्म राक्षस सेट भी करके दिए थे, ब्रह्म राक्षस 2। और वहाँ की टीम ने मुझसे कहा भी था कि अरे वाह, वो एकता ने किसी वो इंस्टा आ गया था कि उसने स्टोरी डाली एंड शी इज वॉचिंग एंड नो करेक्शन नथिंग। मतलब गुड यार, वो काफी बड़ी प्रोड्यूसर है। तो उसके साथ फोन पे एक आध बार इंटरेक्शन हो सकता है, बाकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका इतनी बड़ी विशाल कंपनी है तो उसका टाइम का। आई थिंक शी हैज अ लिटिल डिफरेंट सेंस ऑफ सिनेमा, टेलीविजन, एंड शी सक्सेसफुल। और मैंने उसका शुरुआत का डायरेक्टर भी रहा हूँ, मानो या न मानो। तब मैं उसके साथ इंटरेक्ट करता था। फिर एक और मानो या न मानो आया था इरफान खान के साथ, दैट आल्सो आई डायरेक्टेड। सो लॉट्स ऑफ हॉरर आई हैव डायरेक्टेड एंड आई हैव गॉट अवार्ड्स आल्सो फॉर देम। और इतने अवार्ड्स मिले हैं कि पूछिए मत। तो मेरे कुछ 40 एक असिस्टेंट है, शायद वो डायरेक्टर हैं, पर उन लोगों ने डेली सोप की तरफ कमाने की तरफ चले गए। तो बहुत कम इस हॉरर में रहे। तो वो लोग नहीं करते थे हॉरर, इसके लिए मैं जिंदा रह गया और मैं करता ही रह गया। अगर वो सब ये करते तो शायद मुझे काम नहीं मिलता। सर लेकिन आपने हॉरर किया, यू वर ऑलवेज इन द टीवी फोरम। आपने एक फिल्म की हॉरर में, उसके अलावा यू ऑलवेज इन द टीवी फोरम। तो कभी आपने ऐसे कोई और कोई मूवीज में नहीं ट्राई किया? नहीं, मैं आई टोल्ड यू ना, मुझे पिक्चर करनी है ना तो मुझे इवेंट चाहिए पिक्चर की कहानी में। ओके। ट्रू इवेंट चाहिए। ओके। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता। और प्लस जितने मैंने शोज डायरेक्ट किए हैं वो 1 आवर है। हाँ। अभी स्वराज जो आके चले गया वो 1 आवर था। अदालत 1 आवर, आहट 1 आवर, फियर फाइल 1 आवर, कोई है, फिर कोई है, चीक, ऐसे तमाम 1 आवर है। फिर एक शो डायरेक्ट किया था कलर्स की टीम ने, स्वास्तिक के लिए, तंत्र। वो भी ऐसी शो था मगर फैमिली ड्रामा था। वो डेली सोप था, पर डेली सोप थ्रिलर फैमिली ड्रामा विथ सुपरनैचुरल। ये तो वो चलता है। देखिए फिर अभी सब आपको जैसे पहचाने लगते हैं ना। अभी आंचल यही कर सकती है, तो फिर आंचल को यही करना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। तो आप थोड़े भी इधर उधर चेंज करते हैं ना तो लोग घबरा जाते हैं। तो सर आपने, आई थिंक आपने जब स्टार्ट किया तब से आपने बहुत सारे बड़े बड़े बैनर्स को, आज जब हम बड़े बैनर्स बोलते हैं तब वो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे जब आपने स्टार्ट किया था। सो यू सॉ दैट ग्रोथ एंड यू सॉ दैट चेंज, इंडस्ट्री में अदरवाइज भी चेंज। तो क्या फीलिंग था, मतलब इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया था इंडस्ट्री में और आज की जो इंडस्ट्री है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है और क्या फंक्शनैलिटी में डिफरेंस आपको फील होता है? पहले देखिए जब मैं आया ना तो 2 चीजें चल रही थी, इमोशंस एंड कॉर्पोरेट के बीच में खड़ा था। अच्छा, ठीक है। तो मेरे जनरेशन की बात कर रहा हूँ, तो हमारे जनरेशन के पहले वाले बड़े इमोशनल थे कि साथ में बैठना, रोना, हंसना, दुख में सुख में सब साथ में जाते थे किसी की फैमिली के, क्योंकि रिश्ता बनता था। तो मैं उसके बीच का था। फिर इमोशंस खत्म होते होते कॉर्पोरेट आ गया। ओके।
ठीक है ना। आप इधर जब आए तो ये बिल्कुल T20 वाली बात है। फटाफट आज खत्म करो, कल कहाँ मैच है पता नहीं, फिर अब वो प्लेयर मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखे T20 में आपको एक प्लेयर का नाम बता दीजिए एक साथ, रोज बदलते हैं। हाँ तो वही हालत है। राइट। दैट इज द थिंग। अभी टेस्ट मैच जब खेलेंगे तो खेलेंगे, पर वो इमोशंस जो होता है ना, एकता, रिलेशंस, फील्स, वो थोड़े से बढ़ गए हैं क्योंकि लोग वो बिजी हो गए हैं और साधन बहुत हो गया लाइफ में। तो पीपल आर गोइंग डीप इन, में भूल जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है अगर कोई गुजर भी जाता था तो वो आदमी चले जाता था। मुझे एक दिन याद है, हम लोग सब बैठे थे, रोनित, हम सब एक अदालत की शूटिंग कर रहे थे, तो अचानक एक एक्टर था, उसका नाम मैं भूल गया, जब याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा लड़का था, हम सबका दोस्त था, पहचान थी। न्यूज आया कि वो गुजर गया। तो रोनित ने 2 मिनट में एकदम से उठ के मुझे बोला, रायश, मतलब तू एक काम कर, लगभग 2-3 क्लोज है ना, वो तो मैं खत्म करूंगा, तू चाह। वो ऐसी रिश्ते, वो आदमी कितना शॉक। तो ये रिश्ते, रोनित भी उनमें से, ये बहुत सारे लोग उनमें से हैं। अभी जैसे कुछ बताओ, कुछ हुआ तो मोबाइल उठा के RIP लिख भेज देते हैं। सही है। वक्त नहीं है ना, तो वो है। उसके अलावा जैसे बहुत सारे एक्टर आए हैं हमारे टाइम पे और बहुत सपोर्टिव रहे एक दूसरे के साथ। मुझे कुछ काम है तो मैंने रोनित को बोला, राज चल ये 2-3 तो मैं भी क्लोज ले लेता हूँ यार। अरे तुझे लग गई, कुछ भी हो सकता है, तो दे आल्सो स्टैंड इट एंड शूटिंग छोड़ी नहीं। आई विल टेल यू, आई वाज शूटिंग इन पनवेल जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। मुझे याद है फरवरी 10 तारीख, मुझे याद है 2008। तो वहां पे पनवेल में सूर्य फार्म में मैं शूट करूँ, काफी बड़ी शूटिंग कॉन्टिलो की थी। गणपति का बर्थडे था उस दिन, 2008 फरवरी में गणपति जी का बर्थडे था। तो पूजा खत्म हुई, अचानक मैंने प्रसाद कर मेरे मोबाइल में ना टक करके बजा SMS। उसके 1 घंटे आधे 45 मिनट पहले मैंने मम्मी से बात की थी। SMS आया, मॉम नो मोर एक्सपायर। तो यार मैं आया, तो बात की, तो बोला फिर दूर जाके फोन करना था, नेटवर्क नहीं था। तो बात की तो बोला हाँ ठीक है, तो मैं आता हूँ। तब तक मैंने अभिमन्यु से बात की, तो मैंने डोंट वेट देयर, लेट द शूट, इट्स आउटडोर, नो प्रॉब्लम, यू गो। तब तक फिर आई हैड कॉल्ड अप रणदीप, हु वाज असिस्टेंट मी एंड ही इज आल्सो माय लिटिल लाइक अ भांजा। तो उसने बोला तू आ जा। ही केम, अभी पनवेल 2 घंटे, he came, he took over, I came, I did my cremation and everything with my mother next day. I took bath, 4:30 I went on set. मगर somebody there ना, and I can't leave and my producer said no, don't come यार। बोला नहीं यार, तेरा भी काम अटका, अभी तो जो होना तो हो गया, उसके बाद क्या होगा, अभी तो बाकी क्रिया राइट अलग है। तो वैसे ही चलता है। पर अभी जैसे इतने में सिर्फ एक मैसेज जाता है, या फिर लोग आजकल एजेंसी भी देते हैं लोगों को कि भाई ले जाओ, आ जाएंगे हम लोग। तो हमारे इसमें इतना फर्क आया हुआ है। और बाकी सब चलते हैं कि भाई किसी के रिश्तेदार का बच्चा ऊपर आ रहा है, फिर ग्रुपिज्म है, ये तो पहले भी था, अभी कोई नया नहीं है। मगर यस, आजकल ब्लू टिक और फॉलोअर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, काम पे कम। हाँ, आई थिंक वो ज्यादा अभी चेंज हो गया है, वो एवरीथिंग इज बिकम मोर सोशल मीडिया ड्रिवन। या इट्स ड्रिवन ऑन सोशल मीडिया, दैट्स व्हाई सब RIP भेज देते हैं और हैप्पी बर्थडे केक भेज देते हैं, वर्चुअल। यस। हाँ, देयर इज नो इमोशनल डायरेक्ट इंटरेक्शन, एवरीथिंग इज वर्चुअल। मोबाइल पे बात भी वर्चुअली होती है, प्रेजेंस भी लोग अपने आप को वर्चुअली करते। सर, इस पूरे जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, यू मेट द लव ऑफ योर लाइफ। Yeah, I got married. And you got married and you're living a very happy, lovely life. Happy, yes, all are happy. Happy life. Sir, आप ऐसे doubtful क्यों बोले सर? क्या? या मैंने कहा। नहीं सर, you it sounded like a doubt. नहीं। इंदिरा मैम को कॉल करना पड़ेगा इसके बाद। Please, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने थोड़ा story. How did you meet her and
क्या था आप लोग का story? मैंने जीवन में ना एक चीज सीखी है जो मैं हर वक्त सबको कहता हूँ, क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री को लोग बहुत डीपली इंटरटेनमेंट की तरफ से देखते हैं, किसी का सुख दुख ये सब कुछ। तो मैंने ना फैमिली को बहुत अलग रखा है, काम को बहुत अलग रखा है। हाँ दैट्स ऑल। सर, बट आपकी फैमिली जो है वो भी वो तो मेरी फिल्मी है पब्लिक लाइफ नहीं है ना, सर, पर लेकिन वो भी तो पब्लिक फिगर है वो ना। उसका प्रॉब्लम है। दैट्स नॉट फेयर सर। मैंने तो अपनी आप मिले कैसे, वो तो शेयर कर सकते हैं जैसे सब मिलते हैं सर। कहते हैं ना कि एवरीथिंग रिटन इन द हेवन, वैसी वाली बात है। अच्छा, वैसी वाली। हाँ, So very, I didn't know you're so private about your private life. hey, because that has to be private Okay, only. but that is your call. I will Yeah. not say much about it. Okay. So sir, और जिस मतलब for your work आप बहुत known हो, लोग बहुत बात करते हैं उस बारे में। Apart from that, आपके बारे में जो बहुत लोग जानते नहीं इतना, बट बात होती है उस बारे में, is your social work. So recently आपने कुछ किया about the footpath in your area, Versova area में। Because क्या होता है, एज में से ना सब लोग बहुत बिजी है, तो हाँ। कोई तो खाली होना चाहिए ना कुछ करने के लिए। वो मैं हूँ सोशल वर्क करने के लिए। नहीं, मैं काम के अलावा मैं अलर्ट हूँ। हाँ। मैं ये चाहूंगा सबको अलर्ट होना चाहिए, सबको बेसिक थोड़ी राइट्स मालूम होनी चाहिए। फुटपाथ हुआ, बिकॉज ऑफ फुटपाथ पे अगर आपके हॉकर्स आते हैं, देखो उनको भी काम करना चाहिए, किसी का रोजी रोटी तोड़ना नहीं है, मगर उसका एक तरीका होना चाहिए। अगर फुटपाथ आपके ऑक्यूपाइड होते हैं तो आम सिटीजन चलेगा कहाँ? रोड पे चला तो क्या होगा? ट्रैफिक के अंदर हर कोई यहाँ पे बहुत स्ट्रेस्ड है। स्पीड किसी को पता नहीं लगती है। आजकल की गाड़ियां इतनी अच्छी कि किसी को स्पीड भी नहीं पता लग रहा है कि आप किस में चल रहे हो, क्योंकि पहले की गाड़ियां आवाज आती थी, स्पीड बढ़ती है, अभी तो नहीं पता लगता। सो उसमें बहुत सारी चीजें होती, किसी का एक्सीडेंट होना इतना भारी पड़ता उस आदमी को, और जिसके साथ जो करता भी गलती से उसको भी, क्योंकि उसको पेन होता है। तो मैं हर वक्त लोगों को कहता कि फुटपाथ इज मेंट फॉर वॉक, जो कि मुंबई का फुटपाथ जो है इज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाय हॉकर्स। और यहाँ तक तो फुटपाथ छोटे हो गए, किसी पे स्टॉल भी लग गया। उनको कमाना चाहिए। मैं तो 2-3 बार ट्वीट भी किया हूँ, मैं आज भी सबसे कहता हूँ, इस माध्यम से मैं कहूँगा कि हर स्टेट मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो, वो एक हॉकर जोन बनाए, वो एक स्पेस अलॉट करे उस बंदे को। उसका अगर वो धंधा नहीं चला तो वो छोड़ के चले जाए, वो स्पेस दूसरे को मिल जाएगी, जिससे 3 चीजें होंगी। एक तो एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा एक हॉकर को, उसको इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी कि भाई मेरा तोड़ के लेके जाएंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा माल खत्म हो जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट को उसका फायदा ये होता है कि वो पैसे गवर्नमेंट को जाती है स्पेस की, जो स्पेस गवर्नमेंट की है। राइट। तीसरा, करप्शन रुक जाएगा। कोई लोकल गुंडे, कोई लोकल देश, कोई कहता है, देखो कहने के लिए सब बीएमसी लेके जाती है, लेके जाती है, माल लेके जाते, गाड़ी आती, आप कितना कुछ बचा सकते हैं। तो टैक्स मनी जो बचेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाएगा। ये मेरा थॉट है, और मैं इसके लिए ही बात करता हूँ। और इनलीगल पोस्टर्स लगाना, लोग मीन्स पोस्टर्स जबरदस्ती लग रहे हैं, कोई मतलब नहीं, स्पेस खा रहे हैं, आप एयर रोक रहे हो, कितना कुछ चीजें होती है जो लोगों को समझ नहीं आ रही, और लोग किए जा रहे हैं। और कितने सारे पैसे हम लोग खर्च करते हैं ना ब्यूटिफिकेशन के लिए, उस पे एक आदमी जाके पोस्टर लगा देता है। सही बात है। अभी इलेक्ट्रिक पोल है, उसके ऊपर पोस्टर लगा रहा है। हम सोचते इलेक्ट्रिक पोल है, अगर कुछ लीक है, पोस्टर लगाने वाला मर गया तो सही बात है, दैट्स पॉसिबल। तो वो सब नहीं देख रहे लोग, वो ये देखते हैं कि हमारा फायदा क्या है। इससे पब्लिसिटी पोस्टर से नहीं होती, आज तो डिजिटल मीडियम है ना, तो डू इट। तो ये सब चीजों पे मेरा ध्यान है, और जिस चीजों पे मेरे लोकल लोखंड वाला हो या जहां मैं रहता हूँ, ये सब यहाँ के कॉर्पोरेटर थे, जो अभी तो है नहीं, अभी तो बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन पे, या एमएलए हो या कोई भी हो, तो आई टॉक टू देम, आई टेल देम दैट दिस इज रॉन्ग, समथिंग व्हिच इज नॉट राइट। Give us the right to the citizen. I am only the voice of a citizen because I am a citizen. I am not a politician. Right.
सर बट यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, बट आपका पॉलिटिकल मामलों में भी बहुत नाम रहता है. हाँ. यू आर ऑन न्यूज चैनल्स फॉर अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल थिंग. और मैंने ऐसे सुना है कि आपका बहुत होल्ड भी है आपके एरिया में when there are elections happening. Is that true? Because आप किसी के लिए लड़ रहे हैं ना, हाँ. तो लोग लड़ने वाला आदमी जो होता है ना, जो अच्छा होता है, ऐसा उनके दिमाग में होता है, तो मिलने आते हैं. तो उनको लगता है एक फेस वैल्यू है. बेसिकली फेस वैल्यू डजंट वर्क. आई कैन टेल पीपल दे बिलीव इन मी, बट फेस वैल्यू वर्क्स फॉर द ऑनेस्टी. आते हैं लोग, आते हैं हर इलेक्शन में, कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता हूँ, मगर देन हम देखते हैं कि भाई ये बंदा अच्छा है, शायद इसके लिए करे, और भगवान करे वो अच्छा ही रहे, मगर पावर चेयर चेंजेस अ ह्यूमन्स माइंड. It does. It happens only. That is the cause. So you have, मतलब आप बोल रहे हैं कि आपने हेल्प किया है सबको ही, जो भी सबको जिसको आप बिलीव करते हैं कि, बिकॉज आप क्या कर सकते हो, मैं आप बायस नहीं हो किसी पार्टी से. नहीं, बायस होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी के साथ बायस तो हूँ भी और भी नहीं भी. हाँ सर, इसलिए पूछ रहे हैं. नहीं, थोड़ा भी नहीं. अगर आपको नहीं, मैं बायस कैंडिडेट क्योंकि देखो वो कैंडिडेट का हर इलेक्शन का मतलब होता है. आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन का मतलब अलग है, कॉर्पोरेशन का अलग है, एमएलए का अलग है, स्टेट लेवल का है. तो आपको वैसे करना चाहिए जैसे आपको जिसकी जरूरत है, जिससे आप कनेक्टेड हो. एमपी है, उसके बाद विशाल एरिया है और वो बैठता है दिल्ली में, और वो फायदा वो हमें चाहिए हमारा प्राइम मिनिस्टर. राइट. तो हमारा वो एक काम होना चाहिए. हमने डिसाइड किया, समझो एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर ही हमारे कंट्री को चला रहा है और चल रहा है, तो हम उसके लिए काम करते हैं. स्टेट आता है तो हमारे डिसाइड किया हमारा एक चीफ मिनिस्टर ऐसा आएगा जो हमारे स्टेट को बढ़ाएगा. बिल्कुल. तो हम उसको करते. जब कॉर्पोरेशन के ऊपर तो लोकल इलेक्शन है. जब लोकल इलेक्शन आता है तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए आपके लोकल इश्यूज. तो उसमें बायस होने की जरूरत नहीं. उसमें यू नो कि हमें तकलीफ जिसकी है, गटर तो साफ करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आएगा ना. बिल्कुल. तो तब वो आपको देखना चाहिए, हर एक को देखना चाहिए मेरे हिसाब से. हम पार्टी को बोलते भी है कि भैया हमें ऐसा आदमी तो जो सुने. जब नहीं सुनता है तो देन यू हैव टू सर्च समथिंग एल्स. और मैं किसी पार्टी का पोस्ट ही नहीं है मेरे पास. अच्छा सर, है नहीं, आप लेते नहीं है सर. बस मेरे जब मैं 15-16 साल की तक, तो नहीं उसे भी छोटा था, तो एक हमारे पद्मनाभ आचार्य जी, वो गवर्नर रहे बहुत सारे स्टेट के, इस दुनिया में नहीं रहे. तो उनके इलेक्शन के लिए मैं ना रिक्शा में बैठ के वो अनाउंसमेंट करता था. तो उन्होंने देखकर मेरे को बोला तू अच्छा करता है, तो मैं काफी कुछ किया है. तो उन्होंने बोला तू एक वार्ड का कुछ बन जा. तो बहुत छोटा था, मैं नहीं. तो उन्होंने एक और चीज बोली कि द वे यू आर ना, पोस्ट लेने से ना हाथ बंद हो जाएंगे. तो मैं बहुत ओपन हूँ. मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है. हाँ, आइडियोलॉजी मेरी अपनी है. हाँ. और पोस्ट नहीं है, रखना ही नहीं चाहता. मेरे पास आती है ऑफर, वो फ्रीडम छिन जाएगी. फ्रीडम छिन जाएगी. प्रोटोकॉल फॉलो करना है. मैं को नेता नहीं बनना था ना. आप तो नेचुरली हो ना यार, लीडरशिप आपने बोला पहले से. आई एम बॉर्न लीडर. आई एम बॉर्न लीडर, बट वो नहीं कर. फिर से माउंटेन वाला स्टोरी आ गया ना सर, है ना. ये माउंटेन आपका बहुत बीच में आ रहा है. हाँ, आई लाइक टू बी अ माउंटेन. आई डोंट वांट टू स्टैंड डाउन द माउंटेन. वाओ, मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशंस है आपके, और बहुत अच्छा आपका वर्क एक्सपीरियंस. और ये सर मतलब जब आप बोल रहे हो, आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन सम चैलेंजेस आल्सो, और कुछ ना कुछ ऐसे हुए भी होंगे. बट जब आप बात करते हो ना, वो सुनने में बहुत मजा आता है सर, आपकी स्टोरीज. I don't want this to end. No, you have to end also sometime, because how long you'll keep? Yes, I know. एक दिन में पूरा YouTube पे थोड़ी मैं चलूँगा. सर, पर लेकिन मुझे फाइनली एक बात बोलिए, बहुत सारे एक्टर्स के साथ में काम किया आपने, एंड आई एम श्योर अपने पुराने भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, अभी के भी जनरेशन में आपने बहुत सारे. सो हु इज योर फेवरेट? कौन आपको सबसे अच्छा लगा? देखिए, मैंने ना मीन सीनियर एक्टर से लेके अभी तक काफी, आई मीन मोर देन 200-300 who were known in stars also. They are known as a television star, film stars,
सभी अच्छे लगे। मैंने एक शरद केलकर नाम के एक लड़के के साथ काम किया था। उसको ना एक सीन 2 सीन के लिए वो एक शो में काम किया था शुरुआत में। वो अचानक बहुत बड़ा स्टार बन गया, ऐसे लोग बोलते हैं। तो उसको छोड़ के सब पसंद है मुझे। अच्छा उनको, अच्छा ओ ऐसा बोल रहे थे आप? ओके ओके, क्यों कुछ ऐसा इंसिडेंट? कुछ इंसिडेंट नहीं ना इसके लिए। अच्छा कुछ इंसिडेंट उसको पता होगा। ओके ओके। सो बट बाकी जितने भी लोगों के साथ आपने नहीं, काम मुझे किया? बैड एक्सपीरियंस किसी के साथ नहीं। किसी के भी साथ? उसी की बीवी, एक्चुअली बहुत लोग है ना मेरे साथ काम करने से पहले सोचते हैं। ओके। तो उसकी बीवी एक कीर्ति, हम्म। मुझे याद है पहले वो डरी हुई थी। हाँ। शूटिंग के 10 लास्ट डे 7वें या 10वें दिन मुझे चीख के फिल्म सिटी की गेट पे बोले, जो भी तेरी बुराई करेगा ना, आई विल टेल देम स्टॉप इट, क्योंकि यू आर मोर लाइक अ ह्यूमन। वो तेरा इमेज बना है टेरर का। मेरा बहुत सिंपल है कीर्ति, काम आएगा तो मैं, मुझसे ज्यादा ह्यूमन कोई नहीं है। आपको किसी को काम नहीं आता तो मैं टेरर हूँ। आपको कुछ भी देने से पहले, जजमेंट देने से पहले आपको किसी के बारे में समझना चाहिए। चांस तो देना चाहिए लोगों को to आप prove अगर more. मैजिक शो देखने जाते हो तो आप सिर्फ जादू देखते हो ना, और वापस आ जाते हो, एंटरटेनमेंट हो जाता है। राइट। तो उससे पहले कोई रिसर्च करते हो उसके ऊपर? मोस्टली तो नहीं करते। उसके बाद कोई एक आदमी आके बोलता है, अरे ये तो कब ऐसा था, ऐसा 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 होता है, फिर आप बोलते हो उसने उल्लू बनाया। तो उससे पहले रिसर्च कर लो। सर बहुत 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 मजा आ रहा है। एंड वी सेड कि मैं तो नहीं चाहती कि खत्म हो, बट आई नो यू आर ऑन अ टाइम क्रंच। मैं ही टाइम क्रंच नहीं, आपका टेलीकास्ट भी टाइम क्रंच होना चाहिए। Yes. So sir, I had a great time and thank you so much for joining us today. Any advice you want to give कि आज जो लोग डायरेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए? आज डायरेक्शन के अलावा जो भी कुछ करें, स्किल डेवलपमेंट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। यू शुड डेवलप द स्किल। एजुकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट डोंट थिंक कि आज उठ के आए और कल आप कुछ बनोगे। मेहनत होती है। हाँ। उसका एक टाइम फ्रेम होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने गुरु को मानो, वक्त को। वक्त से बड़ा गुरु है नहीं। देयर इज नोबडी बिगर देन। मेरा तो लाइफ का गुरु टाइम ही रहा। हाँ। तो सबका वैसा होना नहीं चाहिए मुझे नहीं पता, मगर बिल्कुल होना बहुत चाहिए। जरूरी है कि अगर आप टाइम को नहीं समझोगे तो आपको कोई नहीं समझेगा। अग्रीड। And don't live into T20, T10, T5 matches. Be a test player. Long term, sir. Yeah, long term. क्योंकि maybe life is short, everybody says. But how long the life is short, nobody knows. Because आप 100 साल जीते हो तो भी जिंदगी छोटी लगती है, 50 साल जीते हो तो भी छोटी लगती है। क्योंकि एक सबसे बड़ा फनी चीज होता है, जैसे आर्टिकल्स आते हैं, somebody died in age of 45. This is not age to die. Then what is the age to die? Nobody knows. हाँ. तो वो लाइन्स, टैग लाइन्स ही गलत है। दिस नॉट एज टू डाई, टू अर्ली यू डाइड, इट इज लाइक दैट। वो वक्त है। उतने स्पैन में आपने क्या अचीव किया है, दैट इज व्हाट मैटर्स। दैट्स इंपॉर्टेंट। सर थैंक यू सो मच। आज मैंने बहुत लर्न किया। पंक्चुअलिटी इज माय टेक अवे फॉर द डे टुडे। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन सर फ्रॉम आवर एंटायर टीम। थैंक यू। आई होप यू एंजॉय इट। आई विल एंजॉय इट। प्लीज शेयर इट विद इंदिरा। खाने का है? हाँ सर, खाने का है। अगर मिठाई है तो कम है। नहीं, मिठाई नहीं है। वाह, हेल्दी ऑप्शन सर। चलो, माय लंच इज सेट। रियली? थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून अगेन।